अर्शद अली साथ में विनोद बांजी ग्रीन भी दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन को लेकर के 11 खाजपुरा के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता है। ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे, सामने बिट्टू वैक्सी। पहली बॉल अच्छी बॉल, मुकाबला पावर प्ले चल रहा है तो जहन में ये भी चलता होगा। दूसरी बॉल खुला है बिट्टू वैक्सी का खाता। चौथी बॉल इस बार विकेट के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में। खेलते रहिए। पांचवी बॉल बिट्टू वैक्सी, कोई नहीं है शानी। अंतिम बॉल, ये कहां मारेंगे? इस बार ऑफ साइड की तरफ मारने का प्रयास, कनेक्शन वो हुए नहीं। पहले ओवर में आए 16 रन। पहली बॉल दूसरी बॉल को उड़ाया है। एक और बार बड़े शॉट का प्रयास, पीछे स्क्वायर की तरफ फील्डर है नहीं, बहुत तेज गति की आउटफील्ड और पांव से गेंद को ढकेला अपने से दूर बाउंड्री लाइन से। खेल रहे, थोड़ा सा सुधार किया है अपने आप बैटिंग और तरीके में, लेकिन कमाल की शुरुआत है इस बार। ये अच्छी बॉल है, ये देखिए किस तरह से 16 गेंदों से 46 पे। ये छोटी बॉल है, ये कमाल का बेहतरीन शुरुआत की तरह बढ़ती हुई। चौथा ओवर है। यू मिल साहेब जड़ में डाली हुई बॉल जड़ से खोद कर निकाला है। एक बार फिर से सुनील यादव, नए बल्लेबाज, भारी किनारा लगा था, पीछे फील्डर मौजूद है। रश गेंद गई सीमा रेखा पार। गौरव राजपूत, ओहो क्या शॉट है, ओवर द टॉप शॉट, ओटीटी, व्हाट अ शॉट। हैप्पी यादव एक और सिक्सर, एक बार फिर से हवाई फायर है, एक और गेंद को दर्शकों के बीच टांगा है। तो फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन ये कैच का मौका। सिक्सर गेंदबाज के ऊपर, कमाल का शॉट, एक और बार सामने की तरफ, नवों से ऊपर जड़ दिया, एक और छक्का। हैप्पी यादव बार बार देख सकते हैं किस प्रकार से प्रदर्शन करते हुए। प्रेशर गेंदबाज के ऊपर हैप्पी यादव ऑन स्ट्राइक, और इस बार ऊपरी किनारा लगा है, पीछे मिल जाएगा स्लिप का सहारा, जाना पड़ेगा पवेलियन। हैप्पी यादव को धीमी गति की बॉल थी, एक और बार स्टार लेके ऊपर से चलना चाहते थे मैक्सिमम हुआ, और देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस बार गति में मिश्रण किया, और किस प्रकार से ये देखिए कैच और धीमी गति की बॉल और अच्छा कैच वहां पे पीछे पकड़ा फील्डर ने। ये देखिए थोड़ा रोशनी भी कम है, लेकिन यहाँ पे ये मुकाबला गर्मा गर्म। गौरव राजपूत लिया गया, छठे ओवर की पहली बॉल लेकर गेंदबाज हो रहे तैयार। टूर्नामेंट में फायरिंग करते हुए आपको दिखेंगे विनोद माझी जी, साथ में अर्शद अली सर, और यहाँ पे अच्छा शॉट है, मौका था नहीं फील्डर के पास। चलिए एक और बार कनेक्शन अच्छा है, निकल जाएगी। ओह कमाल का शॉट, लेकिन पीछे फील्डर और कैच पकड़ेंगे, जाना पड़ेगा सुनील यादव को वापस। विकेट नंबर 3, छठे ओवर की तीसरी बॉल पे सुनील यादव आए, सुनील यादव को अब जाना पड़ेगा। 2 चौके आए थे, क्या ये शॉट ऑन था, क्या ये, लेकिन अब पछताने से क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। ये बड़ा झटका है सुनील में, यहाँ से जीतने वाली टीम का सफर हो जाएगा समाप्त, लेकिन हारने वाली टीम का सफर समाप्त होंगे। सामने निर्मल सिंह 11, अंकित 11 के सामने। अनंत मिश्रा, ये धीमी गति की बॉल है, हल्का सा बल्ला लगाया, गेंद निकल जाएगी, गिर जाएगा चौका। चंदन 11 खाजपुरा पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतकर कमेंट्री में होगा बदलाव, और एक बार फिर से हम चलेंगे हम अपने कमेंटेटर सर कह सकते हैं, गार्जियन कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, गुरुदेव के पास। पीएन शेखर सर, ओवर टू यू।
अमित की एक आदत है, शतक जब तक न लगे ये माइक नहीं छोड़ता। चंदन 11 खासपुरा की सेंचुरी पूरी हुई, टीम सेंचुरी 36 गेंदों में, और इसने कहा कि अब चलो मैं राहत की सांस ले सकता हूं। लेकिन हम तीनों में एक आदत है, एक दोस्ती है, दोस्ताना लहजा है कि 3-3 ओवर के बाद हम सभी आते हैं, 3 की संख्या में है और बड़ा आनंद आ रहा है। मिड और लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, मोड़ा है हल्के हाथों से। ये हल्के हाथ भी बहुत ही शानदार होते हैं। देखिए कभी कभी कड़े हाथों से खेलना और बैट के फेस को बंद कर लेना आपके पेवेलियन लौटने का सबब बन जाता है, और ढीले हाथों से खेलिए तो मखमली चौका मिल जाता है। तो ये क्रिकेट है, इसमें दिखाइए खूब अपनी कारीगरी, खूब कलाकारी, लेकिन दम दिखाने की कोशिश जहां आपने की तो फिर वहीं पर आप मुसीबत में फंसते हैं। बहरहाल शानदार शुरुआत, अच्छी गेंद, नपी तुली, बिल्कुल लेंथ बॉल, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, यॉर्क करा दिया था लगभग। बैट्समैन अमन को, गेंदबाज है मोहम्मद हसनैन अहमद, 16 साल का ये लड़का शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। शायद ये कोसी कप में खेल रहा था, वही है जी हाँ जी बिल्कुल, मैं इसे पहचान चुका हूं और मुझे इसे चुनने के लिए लगाया गया था कि आप खड़े होकर इसकी गेंद देखिए। मैंने एक गेंद में सिलेक्शन किया था, शंकर जी ने कहा, शंकर गुरमेता ने नहीं और गेंद देखी। मैंने कहा नहीं भैया एक ही गेंद देख लिया काफी है ये। और इसके पिताजी मुझसे आकर मिले। ये करजैन के आसपास एक कोई गांव है, वहीं के निवासी है और शानदार भविष्य उज्जवल उमड़ैया के है। ये खगड़िया से बिलोंग करते हैं और ये छोटी उम्र का बड़ा खिलाड़ी आने वाले समय में साबित होगा। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी चली है चंदन 11 खासपुरा की, तहलका मचाया बिट्टू मैक्सी। 18 गेंद 52 रन जड़े थे, 6 छक्के और 3 चौके, और फिर हैप्पी यादव 10 गेंदों में 35 रन। लेकिन जैसे ये दोनों आउट हुए तो रन रेट में थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है। पीछा किया था, गेंद को अपर कट के लिए गए थे और शायद शोएब अख्तर की गेंद पर लगाया हुआ सचिन तेंदुलकर का वो अभी शॉट ही याद आ जाता हम सबों को। 18 रन वाला वो ओवर शोएब अख्तर अब भी चर्चा करते हैं, और तब से लोगों ने अपर कट खेलने शुरू कर दिए थे। क्या गली का, क्या मोहल्ला, क्या नेशनल, क्या इंटरनेशनल। एक खराब गेंद, बिल्कुल खराब गेंद। भाग्यशाली रहे गेंदबाज हसनैन अहमद कि बल्लेबाज ने इसे चौके के लिए भेजना तो चाहा, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। एक ओवर और यहां पे खत्म हुआ। 7 ओवर 106 रन, 3 विकेट के नुकसान पर चंदन 11 खासपुरा, जिनका मुकाबला आज खेला जा रहा है SK 11 बांका के साथ, टॉस जीतते ही चंदन 11 खासपुरा के कप्तान ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और करंट रन रेट देखिए 15.14 की, प्रोजेक्टेड 227। और बार बार अमित चौबे, मेरा छोटा भाई, इस बात का ख्याल दिलाता है लोगों को कि जिस टीम ने 200 रन बना लिए वो रन चेज नहीं हुआ। जहां तक टूर्नामेंट का प्रश्न है तो बिहार की आन बान शान कहे जाने वाले ASR कप के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाया है मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ने। और इस ओवर के बाद शायद अंपायर जी बिल्कुल आफ्टर दैट ड्रिंक्स इंटरवल का ब्रेक होगा, और तब विनोद मांझी जी और अरशद अली साहब, ओहो हाँ बिल्कुल, सारे देश घूमते हैं और यहां आके फिर झूमते हैं और दर्शकों को झुमाते हैं। सामने गेंदबाजी एक्शन में जो दिखाई पड़ रहे हैं भाई, गुलशन है नाम इनका, और मैं भाग्यशाली हूं कि इनके पिताजी के साथ मैं खेल चुका हूं। कुंदन सिंह, कोसी एक्सप्रेस, मैं विकेट कीपर, इनके पिताजी गेंदबाज। वक्त था BN मंडल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं खेल रहा था 1999।
कितना बुढ़ा गया। अरे वो तो आप लोग का साथ मिलता है कि इतने बुढ़े को आप मौका देते हैं। ये हमारी किस्मत। अमित चौबे के साथ कमेंट्री करना है भैया, मेरे किस्मत की बात है। ये देखिए लेंथ कितनी अच्छी, हार्ड लेंथ से थोड़ी आगे गिरी गेंद गुलशन के। और गुलशन के बारे में मुझे बातें पता चली, राजा गुलशन यहाँ सेंचुरी ठोक चुका है ये लड़का। अरे वाह, तगड़ी 10 सेंचुरी ठोकी थी। लेदर बॉल का एक शानदार क्रिकेटर, 107 पर 3। यहां पर क्या अमित आपकी आंखें वो ने देखा कि क्या ये गेंद और बल्ले का संगम हुआ था? जी बिल्कुल, लेकिन जो आप विकेट कीपर ने जो कोशिश की, मैं फुल अंक दूंगा उन्हें, 100 में 100 अंक, क्योंकि ग्लव्स नहीं इनके हाथों में और निश्चित तौर पर थोड़े से स्क्रैच वहां पे आए होंगे। उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट एड नहीं लूंगा भाई, खेल को चलने दिया जाए। और जिस कदर गेंदबाजी कर रहे हैं ये गुलशन, जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी एफर्ट डाली थी विकेट कीपर ने। बहरहाल जो रनों का रफ्तार है वो अब जाके थोड़ा बहुत धीमा होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये नजर आ रहे हैं आर्टिस्ट तारिक, सारा डाटा, सारी कहानी खूबसूरत अंदाज में लिखने वाले। ये तारिक हमारे कमेंट्री बॉक्स में क्या है, चौके से इनका स्वागत हो गया। डेविड शेफर्ड अगर होते तो एक पैर पर नहीं चंगुल पर खड़े होकर उछलते। हाँ ये देखिए थोड़ी सी मूवमेंट पैरों में आ रही है अंपायर साहब के, विनोद मांझी के। 111 रन, 3 विकेट गुलशन चले। और यहां पे बीट कराया, लंबे रनअप, लंबा छरहरा बदन और बिल्कुल सधी हुई नपी तुली गेंदबाजी करने के लिए राजा गुलशन जाने जाते हैं। और पिता पुत्र की जोड़ी भी पिछले साल करजैन के कोसी कप में खेल रही थी। ये हेलीकॉप्टर छोटी सी चली, लेकिन मात्र यहां पर 1 रन से संतोष करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। तो एक और ओवर खत्म हुआ, 112 रन 3 विकेट पर चंदन 11 खासपुरा। इट्स टाइम टू ड्रिंक्स। काफी ज्यादा बाहर गेंद और टप्पा पड़ने के बाद ज्यादा उछाल नहीं दिखी। अंपायर अरशद अली चौधरी जी का इशारा वाइड का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए चंदन 11 खासपुरा जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, इसके 11 बांका के खिलाफ स्कोर चला गया है उनका 119, 119। ये बिल्कुल, ये गेंद कहां पर आई थी अब तो देखना पड़ेगा कि अंपायर का इशारा क्या आता है। 6 आया है, लेकिन ये चेहरे पर आई थी गेंद, अब हम सब देख रहे हैं। नो बॉल का रिव्यू है, हाँ दे दिया उन्होंने, रिव्यू दिया है, रिव्यू दिया है नो बॉल का। अंपायर का इशारा कि आप एक बार चेक करें। देखिए जहां सारे उपकरण मौजूद हो वहां अवश्य दोनों टीमों के कप्तान को और यहां तक कि अंपायर को भी वो सेवाएं लेनी चाहिए। इट्स नो बॉल, फ्री हिट। बिल्कुल जैसे ही गेंद आई तो वो बिल्कुल चेहरे के ऊपर ये गेंद आई थी, और चेहरे के ऊपर आने वाली गेंद को 6 के लिए भेजना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जिस वक्त आप शॉट लेते हैं आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, ब्लाइंड पोजीशन पर आप आते हैं, और उस ब्लाइंड पोजीशन से 6 रन लेकर जाना। फ्री हिट, फ्री हिट पर ऊपर हवा में कैच गई है। कैच ड्रॉप होने से कोई मतलब नहीं, 1 रन यहां पे और मिलेगा। खासपुर 11 पटना ने अच्छा नाम बना रखा है। खासपुर 11 पटना, सुधांशु 11 सिवान, बाली 11, MSCC फॉरबिसगंज, अमन 11,
चंदन 11 वैशाली, इन लोगों के जलवे चलते हैं भाई। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जी बिल्कुल। करीब 11 मधुबनी बहुत स्ट्रांग थे, यूपीसीएल में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वैशाली की टीम का। ये बिल्कुल काफी टीमें आती हैं बिहार की जिनका सिक्का चलता है उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड के अंदर। उनमें से 2 टीमें आज खेल रही हैं। चंदन 11 खासपुरा, बड़ा नाम, पिच को हिट किया था और यहाँ पे क्या कमाल, नटराज स्टाइल में आए, खड़े हुए, बैकफुट पर गए, पिच की गहराई मापी, एक पैर हवा में लटका हुआ, सर बिल्कुल गेंद पर, और बॉल आई कांटेक्ट, कितना अच्छा मिड विकेट है। और स्क्वायर लेग एरिया में एक शानदार मैक्सिमम अभी निकला है। बल्लेबाज का नाम है अमन। अमन मतलब होता है शांति, लेकिन यहाँ पे ये खामोश और शांत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तूफान मचा रखा है अमन ने। 16 गेंद 30 रन, चंदन 11 खासपुरा 1-3-4 134 पर 3। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का एक और बड़ा मुकाबला। टीमें है SK 11 बांका और खासपुर 11 चंदन 11 खासपुरा। ये मौसम की आंख मिचौलियां चल रही हैं और जो शिराओं में, धमनियों में बहता हुआ खून है, रक्त है, वो आनंद महसूस कर रहा है। एक अलग किस्म की दीवानगी चढ़ गई है ऐसे मौसम से। बसंत का मौसम है ये, कहीं ना कहीं से आप थोड़े से नशीले हो जाते हैं ऐसे मौसम में, और उस पर जब क्रिकेट का नशा, क्रिकेट की खुमारी सर चढ़कर बोले तो नाम होता है उस टूर्नामेंट का मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। पूरे बिहार नहीं, भारतवर्ष को चौंका रहा है ये टूर्नामेंट। फुल टॉस भाई, ऐसी गेंदें देकर आप अपनी टीम का भला तो नहीं कर सकते हैं। पिच 22 गज की होती है और अगर आप ऐसी गेंद करेंगे तो 22 की 22 गज यानी फुल टॉस। और फुल टॉस का एक ही उपाय है बैट्समैन के पास, चौके और छक्के के लिए भेजते रहेंगे। हाँ, लोअर फुल टॉस कभी कभी बहुत ही घातक साबित होता है। आपने देखा होगा कई दफे बैट्समैन फुल टॉस गेंद पर आउट भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। चौके के साथ अमन पहुंचे 34 पर 138 पर चंदन 11 खासपुरा। हसनैन अहमद भाई जाते देखते रहेंगे। पिछली बॉल फुल टॉस, ये बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और इसे भेजा है कवर्स एरिया में, बिल्कुल सीमा रेखा पार, छक्के के लिए 32 रन आया इस ओवर से। माय गॉड, कुल 32 रन आए हैं। पहली गेंद 6, दूसरी वाइड, फिर 6, सिंगल 6 4 6, नो बॉल। ओ हो तो 9 ओवर खत्म हुए हैं। चंदन 11 खासपुरा टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। SK 11 बांका के खिलाफ कुल रन हो गए हैं 9 ओवर के बाद 144 पर 3। अमन खेल रहे हैं 40 पर, विशाल यादव खेल रहे हैं 7 पर। गेंदबाजी में शायद परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहरहाल कॉम बॉक्स में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कामरान खबीब के साथ। और 2 ओवर के बाद 144 पे 3। इससे पहले रनों में गिरावट आई थी, रोका था रन को, पर ये ओवर में एक बार फिर तो रनों की गाड़ी है, वो फुल स्पीड के साथ दौड़ने वाली है। ये चंदन 11 खाजपुरा 9 ओवर्स में बना डाली 144 रन। और आशीष रॉय हवा में बॉल थी, बॉल का सामना करके दूसरी बॉल विशाल यादव तो गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग की जानिब, मिलेगा मात्र सिंगल। और जिस तरीके से कनेक्ट इनके बैट से अच्छा हो रहा है बॉल, तो विशाल यादव सिंगल लेते हैं ना, स्ट्राइक पे जाते हैं विशाल और फिर स्ट्राइक पे लाते हैं अमन को। उन्होंने पिटाई बॉल, एक और अच्छी बॉल। ओहो, ये बॉल निकली है विशाल यादव के बैट से। विशाल ने
इस बॉल सामने की तरफ गेंद को हवाओं में पहुंचाया। हैट्रिक, क्या छक्कों का हैट्रिक आएगा? ऊपर बॉल है, नीचे बॉल के नीचे आशीष रॉय पकड़ लिया कैच और एग्रेशन देखिए गेंदबाज का, और गेंदबाज ने ले लिया इंतकाम। विशाल यादव को कर दिया तबाह। दो लगातार छक्का लगाया था बड़े मछली को। 158 के 4। पहली बॉल पे ही अमन ने किया प्रहार और सीमा रेखा के पार लगाए हैं खासपुरा पटना की तरफ से। पहला 50 जरा है बिट्टू मैक्सी ने मात्र 18 बॉल्स में। दूसरी बॉल ये भी गई है, 200 दूर गई है। चलिए क्या पारी खेली है, क्या विस्फोटक पारी, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। 21 बॉल्स में जड़ दिया अमन ने 53 रन ऑन हैट्रिक। बॉल फुल टॉस, जो भी बल्लेबाज आए रन बनाते गए। पांचवी बॉल सुप्रीम, इनका तो स्वेग ही अलग है, स्टाइल ही अलग है। बहुत बड़ा विकेट इन्होंने चटकाया था विशाल यादव का। पहली बॉल स्लोअर बॉल, अच्छा पिक किया और दर्शकों में डिपॉजिट किया पीछे के लिए। हेलीकॉप्टर ओवर कवर, पीछे फील्डर अनंत मिश्रा कैच तो पकड़ लिया था पर बहुत ही रो पे घूम रहे। बॉल एक बार फिर, क्या इस बार कैच पकड़ेगा? बिल्कुल कैच पकड़ेगा। आशीष रॉय के खाते में एक और विकेट। गेंदबाज कुछ अलग है, पहले छक्का खाते हैं और फिर छक्का छुड़ाते हैं बल्लेबाज का। कर पाते हैं आसानी के साथ। एक और विकेट आशीष रॉय के नाम। 193 पे गिरा है 5वां विकेट चंदन 11 खाजपुरा की टीम का। आशीष रॉय 10.3 ओवर 26 रन 2 विकेट। दूसरी बॉल पे कैच छूटा था, डीप एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर। कैच छूटा नहीं था, कैच पकड़ लिया था पर उनका जो शरीर है वो बाउंड्री रोड के अंदर। चौथी बॉल एक और अच्छी बॉल आने के साथ जीतू हल्के हाथों से टहलाया है। 194 पे 5। पहले बल्लेबाजी करते हुए, बल्लेबाजी तो बहुत कमाल की है इनके बल्लेबाजों की। पिटाई और फिर टॉस डालेंगे, मतलब आपने तोहफा दे दिया सुप्रीम। 2 शतक हो गया है पूरा चंदन 11 खाजपुरा की टीम का। 11.5 ओवर्स के खेल में इनके बाद भी 3 ओवर का खेल रहता है शेष एक मजबूत स्कोर की तरफ। बॉल के बल्ले का किनारा लगाया, अपील तो हो रही है गोल बिहाइंड की। कमेंट्री छोड़ी थी तब स्टॉप। मिश्रा जी गेंदबाजी करना है, 2 विकेट इनके नाम। पहली बॉल ओवर की स्लॉट में बॉल थी 11 खाजपुरा 201 पे 5। ये स्लोअर बॉल वापस गए बल्लेबाज, नीचे कीपर आते हुए और पकड़ लेंगे कैच। विकेट विकेट विकेट। 6वां झटका लगता हुआ चंदन 11 खाजपुरा को। अनंत मिश्रा के नाम एक और सफलता। जाना पड़ेगा वापस। सुप्रीम वापस जाते हुए बैटर को ओवर की अगली बॉल टैप किया, सिंगल के लिए गए, मिल जाएगा सिंगल। जीतू स्ट्राइक पे। फुल टॉस बॉल, टाइमिंग अच्छा हुआ नहीं, पीछे फील्डर लेकिन निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा चौका लेकर जीतू को। और इस बार जगह बनाया लव ऑफ की तरह, पीछे फील्डर मौजूद है। 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद गई सीमा रेखा पार, मिल जाएगा एक और। लगातार अब इसी प्रकार से खेलते हुए दिखेंगे आपको चंदन 11 खाजपुरा। वो देखने के लिए बेकरार है। ये तो 11 रन आए हैं। इस बार हवा में बॉल, क्या फील्डर तक पहुंचेगी बॉल?
एक ही रन मिल पाएगा। करेंगे स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ स्ट्राइक रखेंगे। जाम कैसा होगा। सिंधु आए हैं, एक और धीमी गति की बॉल, पीछे फील्डर, कैच की कॉल है, कैच पकड़ेंगे। विकेट नंबर 7। 2 रन हो सकते थे, वहां से सिंगल लिया था, स्ट्राइक पे रहना चाहते थे। देखिए क्या वापस जाना पड़ेगा। अब कप्तान खुद आए हैं, रोहित शर्मा। कैसा सिंधु रावत, दूसरा ही ओवर है उनका। ओहो क्या शॉट है, क्या शॉट है। रोहित शर्मा एक और बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेग स्लिप पे फील्डर मिस फील्ड हुई है। एक बार निर्मल ने कमाल की बैटिंग करी थी। चल पड़े निर्मल, अब बहुत पीछे आए। तो मैच में भी देखने को मिला था चंदन 11 खाजपुरा की बैटिंग, वो इसी तरह से बल्लेबाजी हुई है। हर खिलाड़ी बाउंड्री में ही तब्दील करने को देख रहा है और इस वजह से विकेट गिरने का ज्यादा चांस रहता है। कहते अंदरूनी किनारा आया सिंधु के नाम, लगातार इस ओवर में दूसरा। फिर रोहित शर्मा ने एक छक्का लगाया, फेवर का विकेट। ये अंदर की तरफ आनंद लेते हैं ये ऊपर के ऊपर से, जिस तरह से ये नो लुक शॉट। ये देखिए रोहित शर्मा हंसने आए थे और पहली बॉल पे चढ़ दिया है मैक्सिमम। उन्होंने पहला छक्का लगाया पहली बॉल पे और फिर हसनैन के ऊपर इस ओवर की पहली बॉल पे जड़ दिया 6। प्रेशर होगा हसनैन के ऊपर। एक और बार अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, क्या रोक पाएंगे गेंद को, निकल जाएगी, लेकिन फील्डिंग अच्छी की है। पीछे फील्डर मौजूद थे, 2 के साथ स्ट्राइक रखा है अपने पास। रोहित शर्मा टॉस, दूसरी बॉल फुल टॉस, तीसरी बॉल एक और फुल टॉस, स्टैंड एंड डिलीवर। रोहित शर्मा को बल्ले, माशाअल्लाह व्हाट अ शॉट। कप्तान चल पड़ा है, ऐसा खिलाड़ी जिसने युवा स्तर से खेलते हुए आज नाम बनाया है, रोहित शर्मा। और इस बार अच्छा लेन लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, पीछे फील्डर राउंड में बॉल में 25 बना चुके हैं, 5वीं बॉल। चलिए एक और वाइड बॉल, अब यहाँ अगली बॉल लेकर। ओ क्या शॉट है, क्या शॉट है, पीछे फील्डर बच जाएंगे। मैंने अपनी बैटिंग पे आखिरी बॉल। एक और बार देखिए इस शॉट को तराशिए और इस शॉट की वीडियो बनाइए और इंस्टाग्राम पे डालिए। 6 के साथ पारी हुआ समाप्त। 250 बनाने थे, 250 बन गए हैं। 251 का लक्ष्य रहेगा। रोहित शर्मा 8 गेंदों से 37 बनाकर नाबाद लौटे। हसनैन 3 ओवर। देखिए अजब बल्लेबाज का गजब शॉट, लड़का होनहार है, अलग तेवर है इसमें। सामने कोई भी गेंदबाज हो फर्क इनको नहीं पड़ता है, तेवर इनका बिल्कुल अलग है, मिजाज। क्या छाप छोड़ा इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। पिछले मुकाबले में शतक, तीसरी बॉल स्टेप आउट करके सब कुछ इनके पास है। तीसरी बॉल, ओहो ये शॉट क्या मारा है, स्वेग देखिए, स्टाइल, व्हाट अ शॉट। इस बार स्टेप आउट करके सामने की तरफ मारने का प्रयास, जाके डंडे में लगी बॉल। पंकज पाठ को मिला है बहुत बड़ा विकेट। गुलशन राजा अच्छा खेल रहे थे, स्टेप आउट करके बहुत आगे चले गए, जिसके कारण से बॉल बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गिरी जाकर के। एक बहुत बड़ा झटका SK 11 बाका को लग गया है और ये झटका देने वाले गेंदबाज का नाम है पंकज पड़। 47 को 2 SK 11 बाका। सोनू सरकार अंतिम बॉल, फाइनल के ऊपर से नीचे अमित पकड़ लिया है कैच। अरे वाह, क्या पकड़ा है, बहुत अच्छा कैच। एक कैच इस फील्डर के नाम के आगे लिख दीजिए, इनके खाते में दर्ज कर दीजिए।
भाई साहब अपने पीछे की तरफ भागते हुए अंतिम बॉल पे मिल गया। पहली बॉल हवा में, बॉल नीचे, अभी एक बार फिर पकड़ा है कैच। इतना बार हम बोले है खत्म। हैप्पी यादव आते हैं और पहली बॉल में विकेट चटकाते हैं। हैप्पी यादव 2 विकेट चटका चुके हैं। दूसरी बॉल, एक और तीसरी बॉल, तीसरी बॉल गली के ऊपर से खेला है बॉल को पीछे, 2-2 फील्डर पे बॉल 4 के लिए, 4 5 हो गया। इस बार एक बार फिर कट किया है। बॉल बैकफुट से अपना छाप छोड़ने का, हुनर दिखाने का, फंस गए ऋषु क्योंकि बॉल के नीचे शर्मा जी ये छोड़ते नहीं है कैच। एक और हादसा, 52 पे आधी टीम पे स्ट्राइक पे अनंत मिश्रा। पहली बॉल हवा में, बॉल कैचेट की मांग, बॉल तक फील्डर पहुंच गए हैं तो पकड़ लेंगे कैच। अरे वाह, एक पावन शर्मा डांट के आया। पड़त के खाते में 3-3 विकेट। दूसरी बॉल यू विल साइड हिट, गाड़ दिया है डंडा, के खाते में 4था विकेट। विकेट SK11 बांका का। बल्लेबाज को आने दीजिएगा तो 2-4 छक्के तो मारने दीजिए। छोड़िए, आप हटाइए, आप हटाइए, आप हटाइए। 2-4 छक्के मारेंगे, रील्स बनाएंगे। पर बल्लेबाज आते हैं पर कहते हैं बाय बाय टाई टाई। आए हैं तो चौथी बॉल, नेक्स्ट बॉल, एक और बनाया है, एक उभरता हुआ सितारा। पहली बॉल, तारापुर की धरती पे अपनी पहली बॉल और टप्पा देखिए, गेंदबाजी देखिए, जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए सभी दर्शक। एक युवा गेंदबाज, एक ऐसा गेंदबाज और 14 साल की उम्र में अगर किसी को बॉल थमा दे और इतने बड़े मंच पे बॉल थमा दे पीएन शेखर सर, हाथ पांव फूलने लगेंगे। अरे अरे, लेकिन टप्पा देखिए इस गेंदबाज का, तो चेहरा इतना छोटा सा, मुंह लगता है कि भाई साहब एक प्यारा सा दुलारा सा बच्चा हो, लेकिन गेंद के साथ यहाँ पे बड़ी टीम के सामने अमित यादव। स्लॉट में बॉल, पीछे फील्डर, डीप मिड विकेट पे। और अगर जिस टीम के कप्तान रोहित शर्मा हो, जिस टीम का ऑनर चंदन भैया हो, उस टीम में अगर अमित जैसे खिलाड़ी अगर आ जाए 14 साल की उम्र में, तो खिलाड़ी फिर आगे आने वाले समय में सिर्फ निखरेगा, कभी बिखरेगा नहीं। इस खिलाड़ी का भविष्य बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये रोहित शर्मा के अंडर में खेल रहा है। इस टीम में बिट्टू मैक्सी, सुनील यादव जैसे खिलाड़ी हैं, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेंदबाज बनने वाला है। ये क्या टप्पा है, क्या टप्पा है, बहुत ही अच्छा लेंथ, गति है इस खिलाड़ी के पास। 14 साल की उम्र में पीएन शेखर सर, आपने सोचा था कि इतनी गति के साथ आप गेंदबाजी कर सकते? मैं हैरत से देख रहा हूं कि आप कब रुकेंगे, मुझे कब बोलने का मौका मिलेगा। बेशक आपकी कमेंट्री चल रही है, इसकी फ्लुएंटली एक्शन के साथ साथ जो इनकी फॉलो थ्रू है, गेंद फेंकने के बाद इनके शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लोच आती है, वो देखेंगे हम सभी। ये कमाल भाई, ये कौन है ये? ओह माय गॉड, बेशक ये पिछली वाली गेंद पर एक शानदार इनकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखी थी, लेकिन जो इनकी दौड़ने की कला है, जो ये दौड़ते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी को लोग कहते हैं 13 साल का बच्चा नहीं है। मैं नजदीक से थोड़ा जूम करके देखना चाहूंगा, अपनी आंखें फाड़ के देखना चाहूंगा, चश्मा हटा के। ओह माय गॉड, ये 7वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला लड़का, क्या कातिलाना अंदाज है इनके अमित। नहीं, ये देखने में भी DRS है सर। ओके ओके, नो बॉल, नो बॉल। प्लीज चेक इट्स नो बॉल और फेयर डिलीवरी। The umpire to director, please check it's fair delivery or no ball. यादव साथ में एक बहुत बड़ा टोटल है, क्या यहाँ पे पीछा करने में अब बहुत पीछे रह गई है SK11। और इस पर स्लॉट पे बॉल है, अच्छा कनेक्शन, पीछे फील्डर बन जाए के बैट से ये अगली बॉल लेकर, ये देखिए बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, डॉट और सिंगल के साथ स्ट्राइक
अपने पास रखना चाहते हैं आशीष रॉय। 7 के बाद 65, 7 विकेट के नुकसान पे 75 पे 9। अमित यादव आखिरी बॉल, आखिरी जोड़ी मैदान पर। बेहतर गेंद, कमाल की गेंदबाजी, एक्शन सिंगल के साथ एक सफल ओवर हो जाएगी समाप्त। 9 ओवर के बाद 76 पे 9 पर मुझे लगता है इस मुकाबले में आखिरी बार जुड़ेंगे हमारे साथ टीएम शेखर सर। थैंक यू वेरी मच अमित भाई। बिल्कुल अमित नाम का जलवा चलता है। बेशक अमिताभ बच्चन की कद काठी बहुत ज्यादा ऊंची होगी, लेकिन आप छोटे हाइट के हैं। और भैया ये अमित यादव तो तहलका मचाता था जहाँ पे दिखा है भैया, है कमाल कर दिया। वो छोटी कद का प्रॉपर लिबास। और अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मेरी उम्र ही 60 है तो अमित क्यों नहीं बोल सकता है। 76 पर 9। और मैं तो हैरत से बस अमित यादव को गेंदबाजी करते हुए देख रहा था। ये छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, और आंख तो आज अमित यादव ने दिखाई अपनी गेंदबाजी से। 9 बल्लेबाज पेवेलियन में 1 विकेट की दरकार खास पूरा टीम को, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कराना सही रहा यहाँ पे बैट्समैन द्वारा। क्योंकि देखिए जो दर्शक आए हैं, बेशक हार जीत कोई मायने नहीं रखता, उनकी उम्मीदें जिंदा रहेंगी छक्कों के साथ। आप लगाइए यहां से 10-15 छक्के लगाइए। 82 पर 9 और अब 35 गेंदों में 169 रन की आवश्यकता। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे। हैप्पी यादव है गेंदबाज, अच्छी पिच को हिट किया था। बिल्कुल वुडलैंड पर टप्पा पड़ने के बाद उछाल लेती हुई गेंद निकली थी विकेटकीपर के दास्ताने में। तो आज पूरे मैच में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इसके 11 बांका फाइट कर रही है, मुकाबले में बनी हुई, बिल्कुल नहीं। हथियार डाल रखे हैं शुरुआत से ही। बिल्कुल जी। जो दर्शक यहाँ पे सवेरे से खड़े हैं 6 घंटे से, वो इसी तरह की बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं। गाना बजाने लगा भाग गया है। और हमारे अंपायर साहब अब सॉन्ग के इंतजार में, लेकिन साउंड सिस्टम बाबा, साउंड सिस्टम की बहुत ही सुनहरी मखमली आवाज आपके कानों में जो पहुंच रही है बाबा साउंड सिस्टम की बदौलत। 88 for 9 इसके 11 बांका जीतने के लिए 251 रन बनाने थे 15 ओवर्स में, और यहां से अब 163 रन चाहिए 33 गेंदों में। आखिरी जोड़ी बीच मैदान। 13 पर सिल्लू राउत और आशीष खेल रहे हैं। 11 पर हैप्पी यादव राइट आर्म ओवर गेंद को उछाला है। एक और मैक्सिमम निकाला है। ह्यूज एंड मैमथ। दर्शक देखिए बिल्कुल खामोश हैं, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई दर्शक ही नहीं है। भैया खूब मजे लीजिए, जिंदगी एक ही बार मिली है। देखिए अंपायर साहब कितने मजे ले रहे हैं। अब जब भी छक्के लगे दर्शकों से गुजारिश होगी कि आप तालियां बजाइए, चीखिए, चिल्लाइए, जश्न मनाइए, क्योंकि कल के मैच के बाद विश्राम है। 5 तारीख तक मैच है नहीं, फिर 6, 7, 8, 9 क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल के मुकाबले आप देखने वाले हैं। कल आइए और कल का जो मैच है वो शानदार सीनू 11 के साथ निर्मल 11 गलेली का मुकाबला है। अंकित 11 से और सीनियर 11 भिड़ेगी सुरेंद्र ITI से। जी बिल्कुल। 94 for 9 बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो सारी दुकानें बंद हो गई हो। कोई न खरीदार है न कोई दुकानदार है। भाई शोर शराबा होना चाहिए दर्शकों थोड़ा। ये लीजिए, ये कहां गेंद जा रही है? क्या ये कैच पकड़ेंगे अमित यादव? क्या ये छोटा बच्चा? जी बिल्कुल, अमित यादव ने कैच पकड़ के
निर्मल वहां पर थे, कैच उन्होंने पकड़े और ये मुकाबला अब यहाँ पे संपन्न हो गया। इसके 11 बाका आउट टूर्नामेंट से और 156 रनों से जीत हासिल करते हुए अगले राउंड में क्वार्टर फाइनल में शान के साथ प्रवेश कर चुकी है खासपुरा 11 पटना की टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 6 छक्के 6 गेंदों पर लगाने पे प्रमोद चौधरी जी की तरफ से 1000 रुपए, और अगर दर्शक दीर्घा में कोई दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो 500 का इनाम कुणाल चौधरी जी की तरफ से। वाइट के साथ ड्रिंक्स के बाद की शुरुआत। मिलाओ मल्ला, और देखिए एक बार फिर से कहते हैं पीएन शेखर सर की तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तैर के दरिया पार करना पड़ेगा, यहाँ से आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कांटा अपने लिए खुद बिछा लिया है। आपने विकेट गंवाए, खराब शॉट सिलेक्शन, जल्दबाजी करी। एक और बार टैप किया, फिर से रन के लिए गए, रन आउट का एक और बार खतरा। भाई साहब ऐसा मानो सर पे कफन बांध कर आए हैं, रुकने का नाम ले रही रहे हैं बल्लेबाज। एक बड़ी घोषणा आई है पीएन शेखर सर। अभी तक आपने देखा है कि मैन ऑफ द मैच में 2000 इनाम है, वो सिर्फ प्री क्वार्टर तक है, क्वार्टर से और बढ़ेगा। लेकिन एक घोषणा ये है ना कि जो भी खिलाड़ी फाइनल के मैन ऑफ द मैच बनेंगे, इंजीनियर करण चौधरी जी की तरफ से 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। वाह। लॉबन की तरफ खेला, और ये 21,000 वाला जो राशि है ना, वो आप देखिए कितने लोग को जाएगा। सेमीफाइनल 1 में हारने वाली टीम को 21,000, 2 में हारने वाली को 21,000, बेस्ट बैट्समैन 21,000, बेस्ट बॉलर 21,000, और अब ये 5वां 21,000 का इनाम है, वो जाएगा मैन ऑफ द मैच और फाइनल मैच। 1,05,000 रुपए की राशि बांट दी जाएगी। कमेंट्री के लिए जा रही सब ये सब बोलो मत कीजिए, नहीं तो कल से हम लोग का रास्ता एक और अच्छा शॉट, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करेंगे। 62 पे 6 संघर्ष करती हुई टीम। टॉस जीतने के बाद क्या बैटिंग करना चाहिए था? न हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा अब हम ही से निकलेगा। कांटा आपने खुद बिछाया है, अब यहाँ से निकलना है ना, तो फिर आपको खुद निकलने का वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपको खुद इस बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि पीछे अगर देखें ना तो गेंदबाज बचेंगे, तो यहाँ से इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि कल हमने देखा था MSCC फारबिसगंज के सामने जिस तरह से W11 ने पहले बैटिंग करी पी सर, वो भी फैसला गलत था। और पहले बैटिंग करते हुए अगर आप 115 रन बनाते हैं तो फिर सामने वाली टीम के लिए आप आसान रास्ता खोल देते हैं। यहाँ पे एक और गलती हुई, टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला, और 160 तक अगर पहुँचना है ना तो अभी भी आपके पास 7 ओवर रहते हैं। एक अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी। 62 पे 6 8 के बाद क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि आप अगर इस ग्राउंड से परिचित नहीं है, पिच पर आपने कभी कोई मुकाबला नहीं खेला है, तो आप गेंदबाजी ले लीजिए, आंख कान मूंद कर आप गेंदबाजी लीजिए, और गेंदबाजी करते वक्त ही आपको बातें पता चलेंगी कि बल्लेबाजी के लिए कैसे हम यहाँ पे टिकेंगे, कैसी बल्लेबाजी रहेगी हमारी। हम दोनों ने जो बातचीत की, शायद लगता है अमित चौबे के जो बातचीत हम लोगों की हो रही थी बल्लेबाजी के ऊपर, कि यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए जो टीमें 200 सवा 200 रन बना लेती हैं तो सामने वाली टीम के लिए मुसीबत खड़ी। शायद आगे की बातें W11 के कप्तान ने हम दोनों की नहीं सुनी थी। जी हाँ, 200 रन जब तक आप नहीं बनाएंगे ना तब तक सुरक्षित नहीं है। नए ओवर के साथ गेंदबाजी में बदलाव, और देखिए 200 रन बनाना इतना आसान है नहीं पहले बैटिंग करते हुए, क्योंकि शुरू के ओवर में मॉइस्चर रहता है, बॉल भी नहीं रहती है, और गेंदबाज भी आजकल के बेहतर आ चुके हैं, नए बॉल के साथ कटर डालते हैं, तो फिर इतना आसान नहीं है आपको पावर प्ले में 70-80 रन जोड़ना। और अगर आप पावर प्ले में 60-70 नहीं बनाते हैं तो फिर 200 तक पहुँचना मुश्किल है। कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई संत मेरी पब्लिक स्कूल, एक तरफ टिट्टू, दूसरी तरफ अमित बाबा। ये देखिए पटकी भी बॉल, उछाल कितना है इस विकेट में।
कंधे के पास गेंद को कलेक्ट किया है विकेट कीपर ने। लगभग 5.5-6 फीट के हाइट के विकेट कीपर है, तो आप समझ सकते हैं कि इस विकेट की उछाल, गति, कमाल का विकेट बनाया। अगर अच्छे लेंथ को आप हिट करते हैं तो गेंदबाज आप बेहतर है, अगर आप खराब लेंथ को हिट करते हैं तो फिर यहाँ पे किनारा है। एक और कैच छूटा है। हे हरिराम, हे जगन्नाथ, हे हरि कृष्ण, का भाई कैच छूट गई, दिल टूट गई, मन रूठ गई। कीपर से छूटा कैच, कप्तान थे विकेट कीपर। और इस सीजन एक चीज और देखने को मिला है कि ज्यादा खिलाड़ी जो भी कैच छोड़े हैं चोटिल हुए हैं। इसका क्या राज है आप पीएन से कर सर? देखिए, एक विकेट कीपर को अंपायर से बात कर लीजिए पहले आप। हाँ 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 बिल्कुल। तो अमित मैं जी बिल्कुल, हम आप ही से बात कर रहे हैं। तो अमित, बतौर विकेट कीपर अभी जो टीम खेल रही है, और संयोग ऐसा अमित कि मैं इसी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के लिए कैप्टन भी बना था, हेमन ट्रॉफी कैप्टन, और विकेट कीपिंग भी की, काफ़ी की। और एक विकेट कीपर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब भी आप मुझे बोलेंगे कि आपको विकेट कीपिंग करनी है, तो मैं कहूंगा कि मुझे ग्लव्स पहनाओ और 10 बॉल मुझे मारो तेजी से, दाएं बाएं ऊपर नीचे आजू बाजू 20 बॉल, और मैं अच्छी विकेट कीपिंग, हाँ बिल्कुल, और अच्छी विकेट कीपिंग में करके दिखाऊंगा। एक विकेट कीपर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रत्येक बॉल में आपको नीचे झुकना पड़ेगा। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको मार नहीं सकता बॉल से। क्यों नहीं? बॉल से नहीं मार, आपका अधिकार है। आपका लेग स्पिन खेल पाएंगे? देखिए, मेरा लेग स्पिन तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को मात दिया है मैंने, लेकिन शायद विकेट कीपर को मात देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विकेट कीपर की नज़र जो है ना वो अर्जुन की तरह होती है। बहुत मजा आएगा आप जब बॉलिंग करेंगे और मैं विकेट के पीछे रहूंगा अमित, लेकिन 2-3 दिन लगेंगे आपकी गेंद को समझने में। और कामरान को अगर बैटिंग करना पड़े तो उसके लिए उनको कम से कम 1 महीने खाना छोड़ना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा। चलिए, ये अच्छी बॉल है, ये अच्छी बॉल है। देखिए, ये ओवर बहुत अच्छा रहा है। अगर गेंदबाजी की बात करें, राजीव आए गेंदबाजी करने, पहली 3 गेंदों से मौका जरूर बनाया, रन अभी तक एक भी नहीं दिया है, और कैच छूटा था वहां पर। 62 पे 6, 9वां ओवर, प्रोजेक्टेड स्कोर 109 तक लेकर जाता है। आगे बढ़ना पड़ेगा। ये स्लॉट में बॉल है, ये छोटा सा हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ की तरफ निकल जाएगी, बॉल मिल जाएगा, चौका। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 पे 6, सब कुछ 6 पे रुका हुआ है। यहाँ से और कम से कम आपको 60-70 रन बनाने पड़ेंगे एक अच्छे टोटल तक जाना है तो। सर, एक सवाल और है कि एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए? इस बॉल के बाद मैं बतलाऊंगा। ओहो, ये शॉट देखिए, ये कैच छूटने के बाद जले पे नमक छिड़कता हुआ बल्लेबाज कर दिया मैक्सिमम, ह्यूज एंड मेमोथ। जी बिल्कुल, एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए पहले तो आपके जो कमर की लोच और दिमाग की सोच दोनों को मजबूत रखना पड़ेगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और ये आगे का हिस्सा जो टमी कहते हैं वो नहीं निकला होना चाहिए। और प्रत्येक दिन कम से कम आपको 200 गेंदों पर वो स्टेपिंग करनी होगी, दाएं बाएं दाएं बाएं। आखिरी बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद। और अमित, एक चीज और मैं करता था, मैच वाले दिन मैं भोजन नहीं करता था, बिल्कुल भोजन नहीं करता था। हाँ, पानी नींबू, और मेरे पिताजी वो छुहारा दे देते थे और कहते थे कि ऑरेंज जरूर रखना। उस दिन मैं भोजन नहीं करता था, इतना हल्का खुद को रखता था। और बहुत खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं पीएन सर, जो आपको तो छोहाड़ा मिल जाता था उस टाइम में बहुत खिलाड़ी सत्तू पीकर भी क्रिकेट खेलने जाया करते थे। ओवर समाप्त हो गया है 9 के बाद 73 पे 6, और उम्मीद है कि हमारे अंपायर जिनका ये सवाल था कि एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अंपायरिंग करते हुए उनको भी बहुत परेशानी है।
बॉलर रास बिहारी, तो अंपायर सर शायद आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छा विकेट कीपर एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए गोलकीपिंग भी कीजिए आप। मैं गोलकीपर था पहले टाउन क्लब सूरजगढ़ का, 85, 86, 87 मैंने गोलकीपिंग भी की है। एक बैडमिंटन प्लेयर भी बनिए आप, टेबल टेनिस खेलिए, फिर देखिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर विकेट टेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच प्रियंक शेखर सर। कमेंट्री में होगा बदलाव और अगले 3 ओवर के लिए स्वागत है कामरान हबीब भाई का। पहली बॉल राज बिहारी की पहली बॉल पे बनाओ यार, रन बनाओ कम से कम। स्वागत किया है स्ट्राइक के साथ, इसका कैच छूटा, आगे दर्जन रन के साथ 16-17 रन मारे। 89 के 6 स्कोर कार्ड की बात करें तो बहुत धीमा चल रहा है। टॉस जीत करके आप 9 ओवर्स पे 79 जड़े, ये शोभा नहीं दे रहा है टीम को। दूसरी बॉल, एक और अच्छा शॉट, पर पीछे खिलाड़ी बाउंड्री रोक पे तैनात है, डेड मिड विकेट पे, जब तक फील्ड करके थ्रो करते मौका था टीटू के पास सिंगल लेने का, तो टीटू इस बल्लेबाज के पास वो काबिलियत है कि अगर रुक गए यहां से 4 से 5 ओवर तो फिर स्कोर कार्ड तो बिजली की रफ्तार से दौड़ेगी। 2 बॉल में आ गए 7 रन। तीसरी बॉल, हवा में बॉल है, बॉल के नीचे फील्डर निखिल आ गए तो समझिए कि ये पकड़ ही लेंगे कैच। राज बिहारी के खाते में ये पहला सफलता। अमीर बाबा को कहा है टाई टाई बाय बाय, जाइए, बहुत कर लिया अपने बल्लेबाजी। स्लोवर अच्छा डालते हैं राज बिहारी और स्लोवर को पिक नहीं कर पाया, बल्ले भरमार लगा दी है टीम में। ये चौथे लेफ्ट आर्म बॉलर है एक स्कूल खेसर। एक और अच्छा, ऊपर तो बहुत गई है, नीचे है, एक बार फिर निखिल, एक बार फिर पकड़ेंगे कैच। राज बिहारी के खाते में एक और विकेट, स्लोवर से फंसाते हैं, फिर दूर रखा था, एक बार फिर दूर से मारने का प्रयास तो कर दिया है खामोश। पाएगी संत मैरी पब्लिक स्कूल खेसर की टीम। पिछला मुकाबला आपने वो डिफेंड करते हुए जीता था। हर रोज आप डिफेंड करते हुए मैच जीत नहीं सकते। पहली बॉल पे लपेटा है, उड़ाया है, दर्शक गिरगांव में पहुंचाया है और बल्लेबाज का नाम है टीटू। तो जीवनदान और उसके बाद 30 में पहुंच गए, मात्र 16 बॉल्स का सामना करके। इस बल्लेबाज को अंत है वो भंवर में दलदल में फंस गई है, लहरों से टकराना होगा। नहीं, ये मिड विकेट पे गेंद हो जाएगी। तीसरी बॉल लॉन्ग ऑन पे सोनू शर्मा गेंदबाजी में बहुत कमाल की शुरू परेशान कर दिया। नेक्स्ट बॉल टीटू, एक बार फिर गेंद को उड़ाया है, स्टैंड में पहुंचाया है, एक और छक्का लगाया है, पूरा ओवर तक खेल गए करके। अच्छी बॉल, अच्छा सिंगल लिया है, जानते हैं कि यहां से बॉल खेलता हो तो अपने टीम बॉल पीछे फील्डर सोनू शर्मा, इसे कहां छोड़ते हैं बॉल। अंतिम बॉल पे आया है सिंगल। 11 ओवर्स के बाद 96 पे 8 संत मैरीज पब्लिक स्कूल खेसर और प्ले भी डलवा दिया था। पहली बॉल राज बिहारी की, क्या एक और विकेट मिलेगा बिहारी को? राज बिहारी एक और बल्लेबाज को किया अपना शिकार, एक और विकेट इनके नाम। एक एक करके बल्लेबाज का कर रहा है काम तमाम है खेसर की टीम का। चलिए डंडा उखाड़ दिया है, ये बॉल देखिए क्या ड्रीम बॉल है, पढ़ने के बाद देखिए कितना अंतर गई।
बल्लेबाज को कुछ पता चला नहीं, जाके डंडे में लगी बॉल। राज बिहारी दूसरा ओवर डाल रहे हैं और दूसरे ओवर में 4 बल्लेबाज को आउट किया है। पूरी टीम धाराशायी हो गई है संत मैरी पब्लिक स्कूल की मात्र 96 रनों के स्कोर पे। बोल्ड देखते हैं कैसे, अरे क्या बॉल था, बैट कहीं बॉल कहीं, कुछ पता चला नहीं बल्लेबाज को। 4 विकेट राज बिहारी के खाते में। 96 तक ही पहुंच पाई संत मैरी पब्लिक स्कूल की रनों की गाड़ी।
काफी बातचीत होती रहती है, मॉनिटरिंग होती रहती है वॉकी टॉकी पर। और ये बॉल कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? जाइए इस बॉल को उठा के लाइए। अंपायर का फैसला तो देखा जाए थोड़ा भाई। ओहो, झुकते हुए हारमोनियम बजा रहे हैं। खूब भालो विनोद मांझी, होने वाला म्यूजिक तो बजा दीजिए। इनकी कुछ डिमांड है। बाजा ऑपरेटर मुरझा गया है। 32 और लीजिए 32 में और आधी दर्जन रन जोड़ लीजिए। 38 यानी अब यहां से जीतने के लिए मात्र चाहिए 59 रन 69 गेंदों के खेल में। काफी गेंदें शेष रह जाएंगी अगर इसी तरह से चौके छक्के निकलते रह गए बल्लेबाज के बल्ले से। राहुल यादव नाम है इनका और छक्के लगाना काम है इनका। कन्हैया, ये एक मौका, एक नहीं काफी पीछे थे। इसे मौका ने भी चौका हो गया। ये मौका चौके में तब्दील हो जाए तो आप क्या किस्मत कहेंगे सामने वाली टीम। आप लपेटते हुए अंपायर। और कभी कभी भाई अंपायर के इशारे को हम सब देखकर बड़ा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और ऐसे में जो कॉन्सेप्ट रहा इन्हें बुलाने का, इस बात के लिए भी धर्मेंद्र भैया का बहुत बड़ा आभार। अभी एक बार वो प्रायोजक की सूची मुझे थमा दें जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। विनर 3 लाख, रनर 1.5 लाख। सेमीफाइनल में ये शॉट देखा जाए, क्या ये कैच पकड़, जी बिल्कुल ब्रेक थ्रू मिली है। क्या मोमेंटम बदलेगा यहां से? जी बिल्कुल बदल सकता है मोमेंटम बदल सकता है। 5वें नंबर के बैट्समैन पिच पर दिखाई पड़ेंगे और 5वें नंबर के बैट्समैन अगर आउट हो गए तो फिर 6ठे नंबर पर बहुत मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं आप। और ये छोटा लक्ष्य बड़ा ही घातक, बड़ा ही खतरनाक और रूह कपकपा देने वाली दर्शकों के लिए होती है। तो अब शायद यहाँ पे जो एक आसान जीत की तरफ लखीसराय की टीम बढ़ती हुई नजर आ रही थी और डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा पसरा है लखीसराय की तरफ, थोड़ी बेचैनियां बढ़ी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि कभी कभी आप चीजों को आसानी से लेते हैं जिन्हें हम बात करते हैं कि अंडरएस्टिमेट कर लेना। तीसरी विकेट चली गई है। 42 रन बने हैं, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। चौथी ओवर फेंकी जा रही है तो कन्हैया ने काम कर दिया। 2 विकेट निकाले हैं कन्हैया ने। 11 गेंदें डाली, 16 रन खर्च करके 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। और टीम के कैप्टन विक्रम भी 1 विकेट लिया उन्होंने। हालांकि बेहद महंगे साबित हुए। 2 ओवर्स में उनके 26 रन निकले। कन्हैया ने 11 गेंदों में अब तक 16 रन खर्चे हैं और 2 विकेट्स निकाल चुके। 42 पर 3। हसनपुर रेड कैप्स लखीसराय सेंट मेरी खेसर बांका के सामने अब थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आएगी। विनर 3 लाख, रनर 1.5 लाख। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को 21,000। खगेंद्र चौधरी मुखिया प्रतिनिधि धोबई पंचायत। सेमीफाइनल सेकंड हारने पर 21,000 करण चौधरी जी की तरफ से। जबकि मैन ऑफ द सीरीज में शानदार अमित चौबे जी बता रहे थे कल की 1,80,000 की वो बाइक है। बाइक का नाम भी बताएंगे अमित। होंडा CBR 200X होंडा की गाड़ी है भैया। 1,80,000। एक साथ में 2 आदमी आराम से बैठे। हाँ बिल्कुल। हम तीनों तो नहीं मैं तो जगह ही नहीं लेता। आप कामरान चलाएंगे, आप बीच में या मुझे कहीं भी बिठा ले, मैं पता नहीं चलता, मेरे पेट नहीं है। मेरा तो थोड़ा सा है। हाँ थोड़ा सा है। तो ये जो प्रायोजक है बाइक के, निर्मल सिंह, मेरा भाई निर्मल, गौतम सिंह, गौतम सिंह, रंजन सिंह और गौतम लाहड़ी। तो ये 4 लोग मिलकर प्रायोजित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
और साथ ही साथ बेस्ट बॉलर 21,000, बेस्ट बैट्समैन 21,000, ये कुणाल चौधरी जी दे रहे हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं भाई। मैन ऑफ द मैच 21,000, जो फाइनल के हीरो बनेंगे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहेंगे इंजीनियर करण चौधरी फिर से यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को भी 21,000 दे रहे हैं और मैन ऑफ द फाइनल को भी दे रहे हैं 21,000। बड़े बड़े प्रायोजक, और इसमें कुणाल चौधरी भी 2 जगह 21,000, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन 42,000 इनकी तरफ से। शतक पर कुणाल चौधरी 1,000 रुपये, क्या कोई आज ले जाएगा दूसरे मैच में, क्योंकि शतक तो पूरी टीम भी नहीं बना पाई आज। इसी बीच थोड़ा सा मैच की तरफ भी चले, लेकिन हम सबों की जिम्मेवारियां बनती हैं कि जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो हमारे प्रायोजक हैं, उनके बारे में बातें बतानी बहुत आवश्यक हो जाती हैं। एक ओवर में किसी एक गेंदबाज के एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने पर अमरजीत चौधरी पंचायत समिति 1,000। हाँ, ये अच्छा लगता है, पक्षियों को देखना, चील को देखना, कौवों को देखना। और 6 छक्के पर प्रमोद चौधरी की तरफ से 1,000। और भैया सुन लीजिए प्यारे दर्शक, एक हाथ से कैच पकड़िए और कुणाल भैया आपको देंगे 500 रुपये। बड़े बड़े इनामी राशियां हैं, 3 लाख विनर। चलिए अब चलते हैं मैच की तरफ। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है और अब बल्लेबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं रास बिहारी, जिन्होंने 4 विकेट से झटके, लेकिन अब 4 गेंदों में अभी तक खाता नहीं खुला इनका। विक्रम गेंदबाज टीम के कैप्टन अपने कोटे की आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये बॉल वाइड करार दी जाएगी अंपायर द्वारा। दोनों ही बैट्समैन का खाता नहीं खुला, क्योंकि 2 विकेट्स लगातार गए थे। जी बिल्कुल सही बातें कही आपने। लीजिए यहाँ पे अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। छक्का निकल गया, एक शानदार सिक्स है। तो अमित अभी बता रहे थे कि 2 कैचेज भी छोड़े गए, अगर 2 कैच पकड़ लिए जाते तो लखीसराय की टीम संकट में गिरते। 3 की जगह 5 विकेट दिखाई पड़ते, 49 पर 3। और विक्रम अपने स्पेल की आखिरी बॉल फेंकेंगे। एक गेंदबाज के हिस्से कुल 3 ओवर्स रहते हैं। 33 रन खर्च कर चुके हैं विक्रम। फारवे एंड की तरफ से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उछाला है गेंद को मैक्सिमम, एक और ह्यूज एंड मैमथ। व्हाट अ सिक्स, व्हाट अ शॉट बाय रास बिहारी। रास बिहारी का बल्ला मचा रहा है हल्ला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनपुर रेड कैप से लखीसराय 55 पर 3 आफ्टर 5। करंट रन रेट 11 की चली गई है और अब लखीसराय को जीतने के लिए मात्र 42 रन चाहिए। 8 ओवर में क्या पोजीशन रहेगा उसके बाद? जी बिल्कुल, मैं तो ड्रिंक्स कराइए दीजिएगा 8 ओवर के बाद। 8 ओवर के बाद ड्रिंक्स करा दीजिएगा ताकि ये लोग नहा लें। रिक्वायर्ड 42 मोर रन्स इन 60 बॉल्स। पीडीएमसी क्लब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और जो प्यारे प्यारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल दूसरे मुकाबले में हम आपके कमेंट्स का जवाब देते हुए, खासकर अमित चौबे और कामरान हबीब जी आपके सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, खेल को सपोर्ट कीजिए। जहां जहां टूर्नामेंट होते हैं वहां वहां जो लाइव प्रसारण करता, बिहार के जितने लाइव प्रसारण करता है उन्हें मौके दीजिए। जिस तरह से आकांक्षा वीडियोग्राफी को आपने मौका दिया, कुछ और बड़े बड़े नाम हैं, 7+ स्पोर्ट्स, सुशांत ब्लास्टर, अनमोल आदित्य, सबों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब खेल की बेहतरी के लिए मिनिमम अमाउंट पर लाइव करते हैं।
सारे ऑर्गेनाइजर को मैं ये बताऊंगा कि भाई आप टूर्नामेंट करवाते हैं लेकिन लाइव भी करवाइए, तो फिर अलग मजा आता है उसका। 56 रन 3 विकेट, छठी ओवर, प्रेशर क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा इस ओवर से। काफी ज्यादा बाहर गेंद, एक शॉट जो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लेना चाहते थे बल्लेबाज गगन सिंह। अच्छी तरीके से बॉल बल्ले पर आई नहीं, माफ करेंगे रास बिहारी थे ये, रास बिहारी सिंगल के साथ गए। 3 पर थोड़ी सी सुस्त क्रिकेट। देखिए जो दर्शक होते हैं उन्हें चाहिए छक्के चौका, लेकिन जो मैच है, जो मुकाबला है, बेशक कम रन बनाए हैं आज खेसर की टीम ने, विक्रम सिंह की टीम ने, लेकिन भाई वो दबाव बना हुआ है अब तक। ऐसा नहीं कि लखीसराय आसानी से मुकाबले को देख रही है। उनके 3 विकेट गिर गए हैं और अमित बता रहे थे कि 2 कैचेज अगर नहीं छोड़े जाते तो मैच कितना फंस जाता है लखीसराय के लिए। अब भी 39 रन चाहिए और यहां से अगर जीतना है तो भाई इस तरह इस कदर गेंदबाजी से आप जीत हासिल नहीं कर सकते, आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे। एक चौका अभी अभी निकाला है कन्हैया सिंह की गेंदबाजी पर। रास बिहारी और गगन सिंह की जोड़ी। रास बिहारी 13 पर अब सामना करेंगे कन्हैया की गेंद का। 7 रन दे चुके हैं 4 गेंदों में। 17 पर पहुंचे रास बिहारी, 8 गेंदों में 2 छक्के मार चुके हैं अब तक। डाउन द ट्रैक 2 कदम बाहर निकाले थे और एक मैक्सिमम के लिए जाना चाहते लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। यानी वही बात हुई थी, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण मुकाबला खेसर बनाम लखीसराय। और एक बिहाइंड द विकेट, एक आसान सी कैच पकड़ ली गई। क्या मोमेंटम यहां से बदलेगा, क्योंकि 4 विकेट चले गए हैं। अभी आप ही की बात पर मैं जा रहा हूं, 4 विकेट चले गए, वो 2 कैच पकड़ लिए जाते तो 6 रहता, कितना मैच फंसता। तो देखिए पीएनसी सर, बात सिर्फ कैच की नहीं थी, जिस समय वो कैच छूटा ना उस समय इतना बना नहीं था। अगर अभी यहाँ पे 6 विकेट रहते, 40-50 रन और बनाने पड़ते तो फिर जो बल्लेबाज पीछे रहते हैं ना उनका भी हाथ पांव फूलता, फिर गेंदबाजी भी बेहतर नजर आती, तो फिर फुल टॉस होता नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे नए बल्लेबाज आए हैं तो परिवर्तन अब कमेंट्री बॉक्स में भी होगा। निखिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन हमारे साथ जोड़ रहे हैं अमित चौबे। थैंक यू सो मच सर। 6 ओवर के बाद 62 पे 4। अब यहाँ से जीतने के लिए रिक्वायर्ड रेट वो लगभग 3.5 के आसपास का। 54 बॉल में चाहिए 35 रन। एक तरफ गगन सिंह 2 पे बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ निखिल अभी अभी आए हैं। ओवर की अगली बॉल सामने की तरफ, अच्छा शॉट खेला बल्ले के बीचों बीच, मिल जाएगा सिंगल। गगन सिंगल के साथ 3 पे पहुंचते हुए, लेकिन अभी स्ट्राइक पे आएंगे निखिल, एक ऐसा बैटर जो स्पेशलिस्ट है नो लुक शॉट के लिए। 34 रनों की आवश्यकता। मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये एक बड़ा मुकाबला। ओह देखिए देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कितना स्थिर सर रहता है जब ये शॉट खेलते हैं। 6 के साथ आगाज, और बार बार देख सकते हैं इस शॉट को किस प्रकार से खेला है। देखिए ये बहुत वायरल होने वाला इस प्रकार का शॉट रहता है बल्लेबाज जब भी बैटिंग करते हैं। ये देखिए शॉट, ओह क्या शॉट है, बिल्कुल बॉल की तरफ देखा नहीं और बल्ला घुमाया, कनेक्शन बल्ले के बीचों बीच। ओवर की अगली बॉल, एक और बार इस बार उछाल थी बॉल में, पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई बॉल, डॉट बॉल आता हुआ। 69 पे 4। अब यहाँ से 28 चाहिए।
उल्टे हाथों से इस बार अच्छा कनेक्शन, निकल जाएगी बॉल। दिख रहा होगा ये क्या मैक्सिमम है। 6 के लिए एक और छक्का निखिल के बैट से। अब 22 रनों की आवश्यकता। हेलीकॉप्टर, अच्छा हेलीकॉप्टर है, अच्छा कनेक्शन है, लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ दिया, एक और मैक्सिमम। निखिल का बल्ला, माशाअल्लाह क्या शॉट खेल रहे हैं। 7 ओवर के बाद 81 पे 4। अब 16 रनों की आवश्यकता है 8वें ओवर की। यहां से खेल होगी शुरू। और देखा जाए ना, ये मुकाबला कहीं ना कहीं टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला विक्रम सिंह का, वो बल्लेबाजों ने गलत साबित किया। जिस तरह से शुरुआत हुई, पहला विकेट बहुत जल्दी आया और उसके बाद लगातार अंतराल पे विकेट गए, और इस वजह से कह सकते हैं कि निराशाजनक बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद अब जीत की तरफ बढ़ती हुई हसनपुर रेड कैप्स लखीसराय 16 कर रहे हैं 4 गेंदों से। ओवर की शुरुआत, मुकाबला होगा जबरदस्त। ये छोटी बॉल है, निकल जाएगी बॉल, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाद मिल जाएगा एक और चौका। अब 12 रन 46 गेंदों से चाहिए जीतने के लिए। स्ट्राइक पे गगन, एक और बार बड़े शॉट का प्रयास। तीसरा हेलीकॉप्टर, चौथा छक्का है। क्या ये हेलीकॉप्टर है? ये निखिल का हेलीकॉप्टर है। एक और मैक्सिमम, ताकत बहुत होना चाहिए। ये धीमी गति की फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, मिल जाएगा सिंगल। अब यहाँ 5 रन चाहिए जीतने के लिए इस मुकाबले को। बहुत सारे दर्शक बिट्टू मैक्सी को देखना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, अगले मुकाबले में हो सकता है आपको बिट्टू मैक्सी भी दिखे खेलते हुए। 93 पे 4, कट किया, टॉप, निकल जाएगी बॉल, डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, मिल जाएगा एक और चौका। चौके के साथ, इस 4 के साथ स्कोर जीत गई है लखीसराय की टीम। 1 रन चाहिए ना, 4 रनों की आवश्यकता थी, चौका लगा दिया, जीत गई लखीसराय। मैच खत्म हुआ 6 विकेट से जीतकर हसनपुर रेड कैप्स लखीसराय अगले दौर में प्रवेश करती हुई